आज हम करने वाले हैं नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस की यूनिट 2। सबसे पहले हमको यहाँ पर समझना है सिंगुलैरिटी फंक्शंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच कंटेन सम इंफॉर्मेशन। तो सिग्नल्स वो फंक्शन होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिले। For electric networks, voltage and current are the most common examples of the electric signal. Electric networks में हम बात करें तो voltage और current जो है common examples हैं electric signal के. If voltage or current signal is expressed with respect to time, then it is called time domain representation of the signal. अगर voltage या current के signal को हम time के respect में express कर रहे हैं तो उसको time domain representation of the signal कहा जाता है. If voltage or current signal is expressed with respect to frequency, then it is called frequency domain representation of the signal. वहीं अगर voltage और current के signal को अगर हम frequency के respect में express कर रहे हैं तो उसको frequency domain representation कहा जाता है. अब हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे कन्वर्ट करें तो इसके लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं. अगर इसका उल्टा करना हो, फ्रीक्वेंसी से हमें टाइम डोमेन में करना हो तो उसके लिए इन्वर्स लाप्लास यूज़ करते हैं. इन सबसे पहले हम बेसिक सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज़ यूनिट स्टेप सिग्नल. यूनिट स्टेप सिग्नल को हम UT से डिनोट करते हैं. यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है? इज इक्वल्स टू 1 व्हेन t इज़ ग्रेटर देन 0 एंड 0 व्हेन t इज़ लेस देन 0. मतलब टाइम अगर 0 से कम है मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ये 0 होता है और पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए 1 होता है. नेक्स्ट है हमारा यूनिट इम्पल्स सिग्नल जिसको डेल t से डिनोट करते हैं. ये सिर्फ 0 पर 1 होता है और बाकी हर जगह जहाँ पर भी 0 नहीं है वहाँ पर ये 0 होगा. सिर्फ 0 पर ये 1 वैल्यू देता है और बाकी हर जगह क्या वैल्यू देता है? 0. नेक्स्ट इज यूनिट रैंप सिग्नल. यूनिट रैंप सिग्नल को हम डिनोट करते हैं RT से. ये जो इसकी वैल्यू होती है t फॉर एनी वैल्यू ऑफ एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t एंड 0 व्हेन इट इज़ नेगेटिव. तो जो वैल्यू हम x में देंगे वो हमें y में मिलेगी अगर वो वैल्यू 0 से ग्रेटर है, बड़ी है, और अगर छोटी है तो वो 0 होता है. अब इन तीन सिग्नल्स में स्टेप सिग्नल, रैंप और इम्पल्स में क्या रिलेशन है? तो अगर हम रैंप सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करें तो हमें स्टेप सिग्नल मिलता है और स्टेप सिग्नल को डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें इम्पल्स सिग्नल मिलता है. वहीं इसका उल्टा भी पॉसिबल है. अगर हम इम्पल्स सिग्नल को इंटीग्रेट कर दें तो हमको स्टेप सिग्नल मिल जाएगा और स्टेप सिग्नल को इंटीग्रेट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? रैंप सिग्नल. तो रैंप, स्टेप, इम्पल्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? रैंप से स्टेप बन जाएगा, स्टेप से इम्पल्स बन जाएगा. वहीं अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इम्पल्स का इंटीग्रेट करके स्टेप मिल जाता है और स्टेप का इंटीग्रेट करके रैंप फंक्शन मिल जाता है. और भी कुछ सिग्नल्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए. वो है एक्सपोनेंशियल सिग्नल. एक्सपोनेंशियल सिग्नल में xt इक्वल्स टू e की पावर at. ए कोई भी एक रैंडम कांस्टेंट हो सकता है. इसी का उल्टा भी हो सकता है हमारे पास e की पावर -at. ये जनरल यूजेज के हैं. e की पावर at का ग्राफ कुछ ऐसा होता है. ये 1 पे यहाँ पर कट करता है y एक्सिस को. सेम यहाँ पर e की पावर -at का ग्राफ भी 1 पर कट करता है, लेकिन ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है. जैसे जैसे t के रेस टू इन्फिनिटी जाता है, t इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो xt की वैल्यू किसकी तरफ जाती है? 0 की तरफ. e की पावर at क्या होता है? अगर t इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो xt की भी पावर किसकी तरफ चली जाती है? इन्फिनिटी पर. ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. नेक्स्ट है साइनोसॉइडल सिग्नल. साइनोसॉइडल सिग्नल तो सबको पता होगा. अगर इसको डिफाइन कैसे करते हैं? a cos ओमेगा t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 0 फॉर t लेस देन 0. सेम साइन को भी हम ऐसे ही डिनोट करेंगे a sin ओमेगा t इफ t इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 इफ t इज लेस देन 0. ये आपका cos ओमेगा t का ग्राफ है. ये आप एक हाईएस्ट एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होता है. वहीं साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है और अपने पीरियोडिक जो भी वेव फॉर्म्स है वो कंप्लीट करता है. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट वेव फॉर्म सिंथेसिस. अब वेव फॉर्म सिंथेसिस क्या होता है? जब भी हमें कोई गिवन ग्राफ है, उस गिवन ग्राफ की हेल्प से हम उसके लिए एक फंक्शन की वैल्यू, मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें, उसको हम क्या कहते हैं? वेव फॉर्म सिंथेसिस. वेव फॉर्म सिंथेसिस दो तरीके के होते हैं. दो तरीके से कर सकते हैं, बाय डायरेक्ट फार्मूला या फिर बाय KM फार्मूला, या फिर जिसको हम गेट फंक्शन भी कहते हैं. सबसे पहले डायरेक्ट फार्मूला समझते हैं.
Using this formula, we can synthesize the waveform ft equals to summation of t from minus infinity to infinity af minus ai ut minus capital T, जहाँ पर af क्या होता है फाइनल वैल्यू एट टाइम इंस्टेंट t पर फाइनल वैल्यू, ai क्या है इनिशियल वैल्यू उसी टाइम इंस्टेंट पर, t क्या है टाइम इंस्टेंट जिसमें फंक्शन जो है वो वैल्यू चेंज कर रहा है ai से af। ये फॉर्मूला बस लर्न कर लो, हमें क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक ग्राफ गिवन है जिसकी मुझे वेव फॉर्म जो है फंक्शन निकालना है। इसको मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ए बी सी डी ई एफ जी। अब जो हमारी वेव फॉर्म है वो क्या होगी, इन सब का समेशन होगा। फॉर्मूला क्या कहता है, समेशन ऑफ टी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एफ माइनस ए आई यू टी माइनस टी। सबसे पहले हम इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स के लिए लिखते हैं। ए की बात करें तो ए में फाइनल वैल्यू क्या है 1, इनिशियल वैल्यू क्या है 0, तो ए एफ इक्वल्स टू 1 और ए आई इक्वल्स टू 0, तो 1 माइनस 0। यू टी माइनस टाइम इंस्टेंट क्या है ये 0, तो टी माइनस 0, तो ए के लिए हमारी वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 0 1 होता है, यू टी माइनस 0 यानी कि यू टी। सिमिलरली बी के लिए देखो, बी के लिए देखेंगे तो इनिशियल वैल्यू भी 1 थी, फाइनल वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पर ये 1 माइनस 1 यू टी माइनस पूरा ये टाइम इंस्टेंट है 0 से 1 तक का। अभी इसको नहीं लिखते हैं, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा 0। बी के लिए जो फंक्शन है वो क्या होगा 0। तो यहीं से एक चीज़ याद रखो कि हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स गेट्स कैंसल्ड। क्यों कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ए एफ इक्वल्स टू ए आई, तो फिर ए एफ माइनस ए आई क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पर मूव करते हैं सी के लिए। सी में देखो तो ए एफ की वैल्यू क्या है -2 और ए आई की वैल्यू क्या है 1, तो -2 -1 यू ऑफ टी माइनस किस टाइम इंस्टेंट की बात कर रहे हैं हम 1 की, तो टी माइनस 1, तो सी के लिए वैल्यू क्या है -2 -1 -3 यू टी माइनस 1। फिर से डी देखो तो डी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये कैंसिल हो जाएगा। आगे एफ भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये कैंसिल हो जाएगा। ई देखते हैं, ई के लिए क्या होगा, फाइनल वैल्यू क्या है 2 है और इनिशियल वैल्यू क्या है -2 है, तो ई के लिए क्या होगा 2 माइनस ऑफ -2, ई के लिए वैल्यू होगी 2 माइनस ऑफ -2 यू टी माइनस किस टाइम इंस्टेंट की बात कर रहे हैं 3 की, तो ये क्या हो गया 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 4 यू टी माइनस 3। एफ हमारा कैंसिल हो गया था क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। नेक्स्ट जी की बात करते हैं। जी के लिए देखते हैं, फाइनल वैल्यू क्या है 2, इनिशियल वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 यू ऑफ टी माइनस कौन से टाइम इंस्टेंट की बात हो रही है 5 की, तो टी माइनस 5 यानी कि 2 यू टी माइनस 5। अब अगर मुझे सारी वेव फॉर्म्स के लिए इस पूरे ग्राफ के लिए मुझे अगर एक एक्सप्रेशन लिखना है तो वो क्या होगा y इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ए की वैल्यू क्या है यू टी, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू -3 यू टी माइनस 1, डी की वैल्यू 0, ई की वैल्यू 4 यू टी माइनस 3, एफ की वैल्यू फिर से 0, जी की वैल्यू 2 यू टी माइनस 5। इन सबको कंबाइन करके लिखते हैं तो y इक्वल्स टू यू टी -3 यू टी माइनस 1 प्लस 4 यू टी माइनस 3 प्लस 2 यू टी माइनस 5। तो ये हमारे उस ग्राफ की जो वेव फॉर्म है हमने सिंथेसाइज कर ली है। ये वेव फॉर्म सिंथेसिस हमारा काम कहाँ आता है, जब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना होता है तो हम ग्राफ पर डायरेक्टली नहीं लगा सकते। हमें अगर ग्राफ गिवन है और बोला है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वेव फॉर्म निकालेंगे, वेव फॉर्म सिंथेसाइज करेंगे इन पार्ट्स ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल और उसके बाद इस पर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। सेकेंड मेथड है हमारा बाय गेट फंक्शन। तो गेट फंक्शन क्या कहता है कि अगर हमें एक इस तरीके की रेक्टेंगुलर पल्स दी गई है तो इस पल्स की वेव फॉर्म क्या होगी, जो भी इसकी वैल्यू है ये जो कि क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाय में यूनिट स्टेप सिग्नल ऑफ टी माइनस इनिशियल वैल्यू माइनस
यूनिट स्टेप सिग्नल ऑफ t माइनस फाइनल वैल्यू। एक क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ही हम वापस करते हैं और देखते हैं इससे सेम आंसर आता है या नहीं। तो ये हमारा गिवन ग्राफ था। यहाँ पर सबसे पहली पल्स क्या है हमारी, ये वाली पार्ट है, ये हमारी पहली पल्स है, ये दूसरी पल्स है, ये तीसरी पल्स है। तीनों पल्सेस की हम इक्वेशंस लिखेंगे यूजिंग गेट फंक्शन एंड फिर देखते हैं कि सेम आंसर आता है या नहीं। तो फर्स्ट पल्स के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या होगा, वैल्यू यानी कि +1, अंदर क्या होगा u t माइनस इनिशियल वैल्यू जो कि है 0 माइनस u t माइनस फाइनल वैल्यू जो कि है 1। सेकेंड फंक्शन के लिए लिखते हैं, सेकेंड के लिए क्या होगा, वैल्यू क्या है -2, u t माइनस इनिशियल वैल्यू जो कि है 1 माइनस u t माइनस फाइनल वैल्यू जो कि है 3। थर्ड के लिए लिखते हैं, ये क्या होगा, वैल्यू क्या है यहाँ पर +2, अंदर u t माइनस इनिशियल वैल्यू जो कि है 3 माइनस u t माइनस फाइनल वैल्यू जो कि है 5। इसको सॉल्व करते हैं। एफ टी इक्वल्स टू u t माइनस u t माइनस 1 माइनस 2 u t माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 u t माइनस 3 प्लस 2 u t माइनस 3 माइनस 2 u t माइनस 5। इन सब में जो जो सिमिलर है उनको हम प्लस या माइनस करते हैं। तो एफ टी इक्वल्स टू यू टी -1 -2 -3 u t माइनस 1 t माइनस 3 2 and 2 4 u t माइनस 3 माइनस 2 u t माइनस 5। तो आप देख सकते हो कि हमारा सेम आंसर आ रहा है जो कि हमारा पीछे भी आ रहा था। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप किससे सॉल्व कर रहे हो, बेसिक फॉर्मूले से कर रहे हो या गेट फंक्शन से कर रहे हो, आंसर आपका सेम ही आएगा, वेवफॉर्म हमारी सेम ही बनेगी। तो ये आपकी चॉइस है कि आप उस फॉर्मूले से करो या इससे करो जिससे आपको इजी लगे। अगर एग्जाम में बोला है कि KM फॉर्मूला यूज़ करो या फिर गेट फंक्शन यूज़ करो तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गेट फंक्शन फॉर ट्रायंगुलर पल्सेस। रेक्टेंगुलर पल्सेस के लिए हमने देखा कि फॉर्मूला क्या होता था, जो भी उसकी y में वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय में u t माइनस a माइनस u t माइनस b, जहाँ पे a और b क्या है, इनिशियल वैल्यूज ऑफ x एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ x एंड b क्या है, फाइनल वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली ट्रायंगुलर पल्सेस के लिए क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर कोई एक वैल्यू नहीं है इस पूरे टाइम पीरियड के लिए, तो हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, t इंटू में स्लोप क्या होती है, स्लोप हम कैसे निकालते हैं, y इक्वल्स टू y2 माइनस y1, सॉरी m से डिनोट करते हैं स्लोप को, अपॉन में x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है x1 y1 एंड x2 y2 तब। तो हम क्या करेंगे, इसका अगर हमें वेवफॉर्म सिंथेसाइज करना है तो सबसे पहले हम t इंटू में स्लोप इंटू में वो बाकी का पार्ट सेम रहेगा u t माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x माइनस u t माइनस ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ x। इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि हमारे पास 2 पल्सेस हैं, एक ये ट्रायंगुलर वाली जिसको मैं फर्स्ट नाम दे देती हूँ और ये सेकेंड जो कि रेक्टेंगुलर पल्स है। अब फर्स्ट के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था ट्रायंगुलर पल्स के लिए, t इंटू में स्लोप इंटू में u t माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x माइनस u t इंटू में t माइनस फाइनल वैल्यू ऑफ x। अब सबसे पहले हमें स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालेंगे, मैंने ये भी बताया था कि अगर मुझे 2 पॉइंट्स गिवन है जो कि हैं x1 y1 एंड x2 y2, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यहाँ पे y2 है ये पॉइंट और पॉइंट 2 है ये x2 y2 और x1 y1 ये पॉइंट है। तो x1 y1 की वैल्यू क्या है 0,0 और x2 y2 की वैल्यू क्या है 2,1। तो मेरी स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप इक्वल्स टू 1 माइनस 0 अपॉन में 2 माइनस 0, यानी कि 1/2। इसको आप 0.5 भी लिख सकते हो। अब हम अपने फर्स्ट पल्स के लिए वेव फॉर्म लिखते हैं। तो वेव फॉर्म क्या होगा, t इंटू में स्लोप क्या है हाफ इंटू में u
टी माइनस इनिशियल वैल्यू जो कि है 0 माइनस फाइनल वैल्यू जो कि है 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन। सेकंड पार्ट के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट इंस्टेंट इनटू में u t माइनस a माइनस u t माइनस b। तो सेकंड के लिए लिखते हैं, सेकंड के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, हमारे वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो 1 इंटू में u t माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है रेक्टेंगुलर पल्स के लिए 2 एंड फाइनल क्या है 5, तो t माइनस 2 माइनस u ऑफ t माइनस 5। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारी फुल वेव फॉर्म आ जाएगी एफ टी की। तो एफ टी की वेव फॉर्म क्या होगी, t/2 इंटू में u t माइनस 0 क्या हो जाएगा, सिंपली यू टी लिख सकते हैं माइनस u t माइनस 2 प्लस u t माइनस 2 माइनस u t माइनस 5, जो कि हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, फाइनल वेव फॉर्म हो गई फॉर दिस क्वेश्चन। सो आज की वीडियो में हमने सारे बेसिक सिग्नल्स के बारे में पढ़ा। हमने वेव फॉर्म सिंथेसिस पढ़ी बाय डायरेक्ट फार्मूला एंड बाय केएम फार्मूला, जिसको हम गेट फार्मूला भी कहते हैं। हमने उनके क्वेश्चंस करे। अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं। कोई भी टॉपिक है जो आप चाहते हो मैं बताऊं तो उसके बारे में भी कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आप ये बेसिक्स अच्छे से कर आएँ, क्योंकि इन सब के बिना लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।